दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हेल्थ कोच अशद में। और आपका बहुत बहुत वेलकम है, आप मेरे YouTube चैनल पर आए। और आज मैं आपके बीच में एक ऐसे मुद्दे पर रोशनी डालने जा रहा हूं, एक ऐसी चर्चा, एक ऐसी बेहतरीन चर्चा, एक ऐसा इम्पोर्टेंट सवाल या कह सकते इतनी इम्पोर्टेंट चर्चा मैं आज आपके बीच में रखूँगा जो आप सभी लोगों के लिए अति आवश्यक है, जो हर भारतीय के लिए बहुत ज़रूरी सूचना है। अगर आप भी मेरी वीडियो पर आ गए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा सा भी वीडियो स्किप मत करना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहे तो कुछ डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। कुछ डाउट्स आपके आज इस वीडियो को देखने के बाद में हो सकता हमेशा के लिए आपके ख़त्म हो जाए, हो सकता आपके सवाल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए जो आज आपके दिमाग पर बैठ चुके हैं, जो आपके अंदर से वो सवाल आज तक नहीं निकल पाए, हो सकता आज वो क्लियर हो जाए। दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिसके बारे में आज हर इंसान, बहुत सारे लोग, हमारी जो देश की आबादी है लगभग 90% आबादी आज उसको लेकर नेगेटिव है। और वो इंडस्ट्री कौन सी है? वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जी हाँ, ये इंडस्ट्री आज इंडिया के अंदर लोगों को लगता है कि ये सबसे बदनाम इंडस्ट्री है। लोगों को लगता है कि ये सबसे बेकार और सबसे ज़्यादा लोगों को ठगने का काम करती है। मैं भी मानता था दोस्तों। किस तरीके से लोगों के साथ में कंपनी स्कैम करती है, किस तरीके से लोगों के साथ में फ्रॉड होता है, कैसे लोग ठगे जाते हैं और कैसे लोगों के साथ में पैसे का लेन देन होता है, वो सारी चर्चा। जो लोग कहते हैं कि मेरे चाचा का ताऊ का लड़का फंस गया, उसने वहाँ पैसा लगा दिया। कोई बोलता है कि मैंने 50,000 लगाए थे, मेरा पैसा डूब गया। कोई बोलता है मेरा अपलाइन लेके भाग गया। कोई बोलता है कि कंपनी ये भागने वाली होती है। कोई बोलता है ये कंपनी जोड़ने वाली होती है। कोई बोलता है ये स्कैम वाली कंपनी होती है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मतलब सब अपनी अपनी भाषा में गलत वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और गलत ही इस इंडस्ट्री को बोलते हैं। तो आज उसी के ऊपर हम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का एक्चुअल में मतलब क्या है। अगर हमें यही समझ में नहीं आया तो हमने कोई किसी कंपनी में कहीं काम नहीं किया, या अभी तक हमने नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छे तरीके से समझा ही नहीं है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है, या नेटवर्क का मतलब होता है किसी भी काम को एक सिस्टम के तहत करना। किसी भी काम को एक सिस्टम के तहत करना, लोगों को इकट्ठा करके या समूह बना के हम लोग कह सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक मेडिकल स्टोर वाला, एक केमिस्ट वाला अपने मेडिकल स्टोर पे 5 लड़कों को रखता है। तो वो क्या करता है, वहाँ से उन लड़कों को काम देता है और वो लड़के उसके लिए काम करते हैं। तो वहाँ से एक बड़ी इनकम जनरेट करता है। एक फैक्ट्री मालिक, किसी ने एक जूतों की फैक्ट्री लगाई, वो क्या करता है 10, 20, 50, 100 लोगों को हायर करता है और हायर करने के बाद में उनको सैलरी पे रख के उसके लिए लोग काम करते हैं। तो वो जो बिजनेसमैन इंसान है वो वहाँ से एक बड़ी इनकम पे पहुँच जाता है। इसी तरीके से नेटवर्क का मतलब भी यही होता है कि कुछ लोगों को इकट्ठा करके एक समूह बना के अगर हम कोई भी काम करेंगे तो वो काम हमेशा बड़ा होगा, उसका रिजल्ट हमेशा बड़ा आने वाला है। तो इसका मतलब होता है नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात हम चर्चा करेंगे उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि ये स्कैम करने वाला बिजनेस है। अब स्कैम किन किन लोगों के साथ में होता है दोस्तों, ये भी बहुत समझना आवश्यक है आप लोगों के लिए। अगर आपने ये चीज़ को नहीं समझा तो आप इसके प्रति नेगेटिव रहेंगे, और अगर आप इसके प्रति नेगेटिव रहेंगे तो आप इस बिज़नेस को कभी नहीं कर पाएंगे। अब स्कैम किसके साथ में होता है, ये बहुत ज़रूरी बात है, इसको समझ लेना चाहिए हमें। दोस्तों स्कैम हमेशा आप देखिए जितनी भी ठगी हो जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ जो इंसान ठगा जाता है वो इंसान कहीं ना कहीं अपने लालच की वजह से ठगा गया। आज तक आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जो इंसान आज तक ठगा गया है किसी भी चीज़ में, वो कहीं ना कहीं अपने बड़े लालच की वजह से या अपने पर्सनल लालच की वजह से वो कहीं ना कहीं फंसा है। अब एक चीज़ बताइए, बहुत सारी मैं जानता हूँ, मैं मानता भी हूँ कि बहुत सारी कंपनियाँ मार्केट में ऐसी आई जो मनी रोटेशन का काम करती थी, मनी स्कैम करती थी। उन लोगों की वजह से या उन कंपनियों की वजह से बहुत सारे मेरे भाई आज नेगेटिव है इस इंडस्ट्री को लेकर। लेकिन वो एक्चुअल में नेटवर्किंग थी ही नहीं, वो क्या था, लोगों का पैसा लगवाया और पैसा कमाया। लेकिन
वहाँ कैसे करते थे काम, एक इंसान ने ज्वाइन किया, उसके नीचे 2 को ज्वाइन करा दो, दोनों के 10-10 हज़ार रुपये लगवाओ और एक के वापसी हो जाते थे। मान लो मैंने 3 लोगों को अपने नीचे लगाया, तो मैंने जो 10 हज़ार लगाए मेरे वापसी। तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे का लेन देन होता था। अब वहाँ बहुत सारे लोग इसलिए फंस जाते हैं कि भाई मैं 2 लोगों को लगा दूंगा और मेरे पैसे वापस हो जाएंगे। अब कई बार क्या होता है, ऐसी कंपनियाँ सिर्फ क्या करती है, वो लोगों से पैसे लेती है, सबको बोलती है आप 2-2, 3-3, 4-4 लोगों से पैसे लगवाओ और आपको इतना पैसा मिलेगा। तो वहाँ पर लोग ना बड़े लालच के चक्कर में आ जाते हैं, बड़े लालच उनके दिमाग में पिन कर जाता है कि हाँ भाई मैं इतने लोगों को लगाऊंगा तो मुझे इतना पैसा मिल जाएगा। वहाँ पर प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं होता, वहाँ पर प्रोडक्ट के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता, सिर्फ मनी सर्कुलेशन होते रहता है, मनी सर्कुलेशन होने का काम होता है, मनी को वो घुमाए जाते हैं। तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि जैसे उनका कुछ कंपनी ऐसी आती है जिन उनका कोटा पूरा हुआ, उनको जितना पैसा कमाना था वो कमाया, उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बंद किया और अपना बैग पैक किया और वो निकल गए। तो वहाँ पर अगर हम फंस रहे हैं जाके, तो दोस्तों इसमें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का क्या दोष है। अगर आप जा रहे हैं, आप मान लीजिए 10 रुपये लगा रहे हैं, तो 10 रुपये का आपको अगर कुछ सामान वहाँ से मिल रहा है तो वहाँ पर आपका फंसने का कोई मैटर ही नहीं बचता। लेकिन अगर 10 रुपये का आपको कुछ नहीं मिल रहा तो आप एक रिस्की काम में जा रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क आप ले रहे हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, मान लीजिए आप किसी कपड़े की दुकान पर गए और आपको वहाँ से कपड़ा खरीदना है, तो या तो आप क्या करेंगे, या तो पहले आप कपड़ा देखेंगे, कपड़ा खरीदने के वजह से आपको पसंद आता है, खरीदने के बाद आप उसको पैसा देंगे। यही वो करते हैं हम लोग। जब वहाँ एक छोटी सी दुकान में जाके कपड़ा खरीदने वाले की दुकान, कपड़े के वाले की दुकान में आप जाते हैं, तो वहाँ कपड़ा पसंद करेंगे, खरीदेंगे, खरीदने के बाद में रेट करेंगे, रेट करने के बाद में आप उसको पैसा देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने ऐसे ही 50 हज़ार लगा दिए, यहाँ पर आपने ऐसे ही 1 लाख लगा दिए, कोई बोलता मैंने 2 लाख लगा दिए, कोई बोलता मैंने 5 लाख लगा दिए। तो जब आपने वहाँ एक कपड़े की दुकान में आपने जाकर मोल भाव किया, वहाँ पर आपने प्रोडक्ट देखा, प्रोडक्ट परचेज़ किया, तो वहाँ से आप कपड़ा लेकर आ गए, तो सबसे पहली बात आप वहाँ ठगे गए क्या? नहीं, क्योंकि आपकी ज़रूरत का सामान, आपको जितना पैसा आपने दिया उस पैसे का आपको कुछ ना कुछ सामान आ गया, इसलिए वहाँ पर आप ठगे नहीं गए। लेकिन अगर आपको दुकानदार बोल रहा है कि भाई आज तो है ना तू 2000 रुपये जमा कर जा अपने कपड़ों के और कल आके ले जाना, और कल वो दुकानदार वहाँ पर नहीं मिलता, तो किसकी गलती है दोस्तों? क्या वो जितने भी उस मार्केट में दुकानदार हैं, जितने भी वो दुकान करके बैठे हैं, वो सबके सब फ्रॉड हो गए क्या? वो सबके सब ख़राब हो गए क्या? वो सबके सब धोखेबाज हो गए क्या? यहाँ सिर्फ हमारी गलती होती है कि हम लोग इतनी जल्दबाजी कर जाते हैं, इतनी जल्दबाजी कर जाते हैं कि वो जो पैसे का, बहुत जल्दी पैसा कमाने का चक्कर, शॉर्टकट अपनाने का चक्कर हमें वो 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख देने पे मजबूर करता है। तब हम किसी को इतना पैसा लगाने के लिए देते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या आता है कि मैंने भी पैसे लगाए थे, मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे लगाए थे और मेरा पैसा डूब गया, सबकी सब कंपनियाँ फ्रॉड है। अब यही हम दूसरी तरफ बात कर लेते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने कुछ ना कुछ अपना प्रोडक्ट बनाया है और वो लोगों को पैसे के बदले में प्रोडक्ट दे रही है। अब मान लीजिए कि कोई भी इंसान एक कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, किसी भी नेटवर्किंग कंपनी में वो डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। अब कंपनी क्या कह रही है कि आप मुझे 10 हज़ार रुपये दो और MRP के हिसाब से मैं आपको 13 हज़ार रुपये का सामान देता हूँ। आपने 10 हज़ार रुपये उस कंपनी को पे किए और उस कंपनी से 13 हज़ार की MRP का आपने प्रोडक्ट उठा लिया। अब वो जो प्रोडक्ट आपने लिया है, या तो वो आपके इस्तेमाल का है या वो लोगों के इस्तेमाल का है। अब वो अगर आपके भी इस्तेमाल का और लोगों के भी इस्तेमाल का है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने वहाँ से 3 हज़ार रुपये एक तो कमा लिए, ऊपर से आपने एक बिजनेस की शुरुआत कर ली जहाँ से आपको एक अच्छा बिजनेस मिल सकता है लोगों को प्रोडक्ट रिटेल करके। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, जिस कंपनी ने आपको 10 हज़ार लेके और 13 हज़ार की MRP का सामान दिया है, कंपनी ने आपको ठगा या आपने कंपनी से कुछ लिया? आपने लिया ना।
कंपनी ने तो आपका कुछ नहीं लिया। कंपनी तो सीधा सीधा अपने प्लान में ये कह रही है कि आप मुझे इतना पैसा दो और इतने का आपको सामान दे रहे हो हाथ हाथ। जब हम नॉर्मल लाइफ में पहले सामान लेते हैं उसके बाद हम पैसा देते हैं, वैसे ही जो असली और अच्छी नेटवर्किंग कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करती है और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं वो भी इसी तरीके से इसी फार्मूले पे काम करती है। वो भी आपसे पैसा लेगी और आपको उन पैसों का प्रोडक्ट दे देगी। ना तो फंसा ना फंसाया किसी को, हर इंसान की ज़रूरत का सामान। तो अब आप मुझे बताइए कि जब गलती आपकी है और आप सभी को अगर दोषी ठहराते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं नज़रिया आपका गलत है, कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस को समझ नहीं पाए, आपने पूरी तरीके से गहराई से इसको नहीं समझा। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इस माध्यम से ये चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोग एक बार स्टडी करिए, एक बार इसके बारे में किसी से भी एक अच्छे नेटवर्कर या कोई अच्छा व्यक्ति जो इस कंपनी में ऑलरेडी शिखर पर है या जो बंदा अभी इस कंपनी के अंदर किसी भी नेटवर्किंग कंपनी के अंदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर जो अभी काम कर रहा है, आप एक बार उसके पास बैठिए, अपने डाउट्स क्लियर करिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जैसी इस दुनिया में कोई इंडस्ट्री नहीं है। ये इतना पाक साक बिजनेस है, इससे साफ़ सुथरा काम इस दुनिया में इस धरती पर नहीं है, इससे आसान काम इस धरती पर नहीं है, बशर्ते अगर आप इसको समझ जाते हो। अगर आपने इसको समझकर एक बार कर लिया दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी लोग करोड़पति है उनमें से कम 80% जो लोग करोड़पति है वो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत है। आप गूगल करके देखिए कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा करोड़पति बनाने वाली इंडस्ट्री कौन सी है, आपको डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का नाम निकल के आएगा। एक बार समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए। अगर अच्छी लगे करना, अगर अच्छी ना लगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करता इस इंडस्ट्री में, ना कोई बॉस है ना ही कोई लॉस है। आप एक बार समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आई तो बिल्कुल मत करिएगा, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट कभी भी आप आकर मेरी वीडियो पे कर सकते हैं ताकि मुझे लगे